हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम यहां पर व्यूज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको लोड व्यू बताया था कि व्यू का पेज यहां पर किस तरीके से लोड होता है। तो मैं रिफ्रेश करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर जो वेब पेज है, जो हमने होम पेज बनाया था, वो यहाँ पर किस तरीके से लोड हो रहा था, ये मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्यूज पर यहाँ पर हम वैल्यूज को कैसे लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है कोड इग्नाइटर फोल्डर के अंदर, और ये होम कंट्रोलर हमारा राउट से यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है यहाँ पर। अब होम पेज, इस वाले पेज के अंदर मुझे कुछ डेटा लेकर जाना है, तो वो डेटा हम यहाँ पर कैसे लेकर जा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई भी दूसरा फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मुझे यहाँ पर कोई वेरिएबल की वैल्यू को लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं एक वेरिएबल देता हूँ और इसका यहाँ पर हमारे चैनल का नेम लिख देता हूँ। अब इस वेरिएबल को मुझे लेकर जाना दूसरे पेज पे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, व्यूज़ के साथ जो हमारा व्यू का पेज यहाँ जो नेम होता है वहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा और यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लेकर जाते हैं कुछ इसी तरीके से। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू देनी है, आपको एरे में देनी है, सिंगल वैल्यू देनी है, तो हम इस तरीके से लेके जाते हैं। बट ये मेनली जो लेता है ये एरे की वैल्यू लेता है यहाँ पर। तो मैंने इसको करा सेव और चलते हैं हमारे होम पेज पे। यहाँ पर हम PHP स्टार्ट करते हैं, PHP करते हैं क्लोज, और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इको $var, तो देखते हैं क्या एरर आता है या इसकी वैल्यू प्रिंट करता है, तो देखते क्या आता है। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल var। ये क्यों ऐसा बता रहा है कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमेशा एरे की वैल्यू लेकर जाता है यहाँ पर वेरिएबल। तो अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर कुछ नेम दे दूँ, मैं यहाँ पर दे दूँ नेम, इसका एरे नेम, एसोसिएटिव एरे का नेम दे दिया मैंने, और यहाँ पर आकर अगर मैं एक्सेस करता हूँ नेम को और सेव करता हूँ, तो चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तब ये इसकी वैल्यू को लेकर आ जाता है। तो हमेशा क्या है, जब भी हमें व्यू पेज के अंदर वैल्यू को लेकर जाना है तो हम उसको एज एन एरे ही यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। अब अगर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर वेरिएबल, और इस वेरिएबल का नाम ही मैंने एरे दे दिया, और ये एक एरे वैल्यू है, तो हमने ऐसे ऐसे डायरेक्ट इसको कर दिया, एरे डिफाइन कर दिए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हैवी सेकंड एरे इसकी मैं दे देता हूँ यहाँ पर यूट्यूब, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं कोडिंग, और एक और वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर इसकी चैनल। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पर लेकर जाना है नेक्स्ट पेज पे। तो अगर मैं यहाँ पर इस एरे को अब अगर पास करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पर, वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इस एरे को भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर फिर से एक एरे यहाँ पर बता रहा है, एरर बता रहा है कि यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल है आपका एरे। तो यहाँ पर फिर से ऐसा इसने वही करा। तो हम एरे के अंदर तो वैल्यू लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पर हमने इसको एरे डिक्लेयर नहीं करा, क्योंकि जो नेक्स्ट पेज है ना, उसको यहाँ पर एरे बतानी पड़ेगी कि भाई आप कौन सी एरे के अंदर वैल्यू लेके जा रहे हो। वेरिएबल तो आपने डाल दिया यहाँ पर, बट एरे कौन सी है। तो मैं यहाँ पर फिर से डाल देता हूँ नेम्स। तो मैंने यहाँ पर करा सेव नेम्स, और नेम्स को ही हमें यहाँ पर प्रिंट कराना पड़ेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, बिल्कुल सही बता रहा है। जब हम कोई एरे को प्रिंट कराते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इको नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रिंट आर करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर प्रिंट आर कर लेते हैं इसको, जो भी एरे वैल्यूज होती है इसको हम करते हैं प्रिंट आर, और कर लिया मैंने इसको सेव। चलते हैं ब्राउजर पे, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर वो सारी वैल्यू आ चुकी है मेरी एरे वाली। देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर एरे को प्रिंट करा। मुझे सिंगल वैल्यू देखनी थी, तो जैसे हम इंडेक्स एरे का यूज़ करते हैं, तो 0 करा, तो 0 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। मेरे को थर्ड यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू देखनी है इंडेक्स की, तो यहाँ पर चैनल वाली वैल्यू आ चुकी है। अगर कोई भी नहीं देखनी, सारी देखनी है, तो सिर्फ आप उसका नेम लिखेंगे, जो भी हमारी एरे का नेम था। तो ये तो हो गया हमारे पास नेम, किस तरीके से जाता है। अब दूसरा एक और एरे है मेरे पास, मैं इसी सेम एरे का नाम भी दे सकता हूँ 2 बार, क्योंकि एरे तो यहाँ पर हम बना सकते हैं कितने भी। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC, और ये भी क्या कर रहा है, इस एरे के अंदर जा रहा है, मतलब वेरिएबल ये इसके अंदर पास हो रहा है, तो ये सारी यहाँ पर वैल्यूज़ को लेकर जा रहा है। चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र में, और एक और चीज़ को मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इको करा लेता हूँ डॉलर, मैंने जो वेरिएबल का नेम दिया था उस नेम को देख लेते हैं ABC। अब इस ABC के अंदर जो वैल्यू होगी ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो क्या कर रहा है, बेसिकली एरे की वैल्यूज़ को यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यहाँ पर वेरिएबल का नाम देते हैं डेटा, और जो जो यहाँ पर हमें डेटा लेके जाना, अलग अलग डेटा है, उसको सिर्फ एक वेरिएबल पे पास करते हैं, डेटा नाम से हो चाहे कुछ भी नाम से हो, बट उसके अंदर हम मल्टीपल एरेज
कि जो एसोसिएटिव एरे का नेम होता है ना वो हम यहाँ पर पास करते हैं ताकि हर एक पेज में डिफाइन कर सके कि ये तो नेम्स के लिए था, दूसरा था यहाँ पर ABC के लिए। रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा नेम्स को प्रिंट करने का तरीका। चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे मान लो डायनामिक वैल्यू लेकर आनी है, डायनामिक वैल्यू मुझे यहाँ से लेकर जानी है। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ अभी के लिए कमेंट। अब डायनामिक वैल्यू कैसी है, मैं मान लो कि कुछ URL के अंदर डाल रहा हूँ, यहाँ पर URL के अंदर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर नेम, वो नेम मुझे यहाँ पर लेकर आना है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक वैल्यू। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर उसी का यहाँ पर नेम आ जाए जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ, जो हमने URL में पास करा है। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा डेटा नाम का वेरिएबल, और डेटा में यहाँ पर लिख देता हूँ URL का डेटा, या हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं नेम डाल रहा हूँ तो नेम आ जाए, तो जो भी हम यहाँ पर नेम डालें वो चला जाए। तो अब ये कैसा होगा कि मैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू नहीं दूंगा, जैसा मैंने पहले यहाँ पर दी थी वैल्यूज़। मैं चाहता हूँ कि जो URL में आ रही है ना सिर्फ वही वैल्यू आ जाए मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है, यहाँ पर इंडेक्स ही फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू को भेजना है, तो वैल्यू को भेजने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा। हमने फंक्शंस पढ़े कैसे वेरिएबल यहाँ पर पैरामीटर पास होता है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा नेम नाम का, और इस नेम के वेरिएबल को मैं किस में पास कर दूंगा, इस वाले में, क्योंकि जो भी नेम की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर जाएगी और वो मेरे को लेकर जाएगा नेक्स्ट पेज पे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्या करा लूँगा, इको करा लूँगा नेम को। अब जो भी URL से नेम आएगा वो इसमें आएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वही तो कॉल हो रहा है इंडेक्स। अब इंडेक्स के बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर पहले तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर index.php लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा index.php स्लैश, और जो हमारा इंडेक्स का फंक्शन है, पहले इसको ऐसे ही चला के देखते हैं। पेज नॉट फाउंड आ गया यहाँ पर। अब हमारा जो होम कंट्रोलर है वो यहाँ पर चलाते हैं, होम कंट्रोलर, और इसके बाद इंडेक्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको चलाया हमारी वैल्यू इसने दे दिया। अब मैं इस URL के अंदर कुछ भी पास करता हूँ ना, एंटर करता हूँ, तो वही वैल्यू मेरी नीचे आ जा रही है। तो ये होगी डायनामिक URL की, भाई जो ऊपर पास करो वही आएगी। अब ऐसा क्यों है, index.php आप जानते हैं, जब तक हम XXS की फाइल नहीं लगाएंगे index.php लिखना पड़ेगा। कंट्रोलर आप कैसे कॉल करते हैं आप जानते हैं, फंक्शन आप उसके बाद का कैसे कॉल करते हैं आप जानते हैं। बट मैंने यहाँ पर क्या दिया, फंक्शन के साथ एक पैरामीटर पास करा कि भाई इसके आगे जो भी चीज़ होगी ना वो इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो वही स्टोर हो रही है, तो स्टोर होने के बाद वो इधर आई, इधर से मैंने इसको इस वाली एरे के अंदर भेज दिया, और नेक्स्ट पेज में मैंने इसको गेट करा लिया इसी से। तो अब जब भी यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ भी डालूंगा वही वैल्यू उठ के मेरी नीचे आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अब क्या बना रहे हैं, एक डायनामिक वैल्यू बना रहे हैं, जो लिख रहा हूँ मैं वही यहाँ पर आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्पेस लेता है URL का, ये तो आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैवी कोडिंग, तो यहाँ चीज़ मेरे पास आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव होती है। ये तो आपका URL है तो लेगा ही लेगा, स्पेस तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ये कैसे रिमूव होती है सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन कॉल हो चुका। अगर यही चीज़ मैं किसी दूसरे फंक्शन से करना चाहता तो यहाँ पर करता कॉपी, यहाँ पर कर देता माई फंक्शन, सेम चीज़ है माई फंक्शन। इसको अभी इंडेक्स को हटा देते हैं यहाँ से, बट अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा मुझे, इंडेक्स की जगह माई फंक्शन। काम मेरा वही करने वाला है। जैसे ही सेव था मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू डालूंगा वो मेरी नीचे आ जाएगी वैल्यू। बट अगर मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू को हटा दिया फिर एंटर हिट करा तो यहाँ पर आ रहा भाई एक एरर कि भाई जो आपने होम कंट्रोलर के अंदर माई फंक्शन दिया ना उसके अंदर 0 वैल्यू पास हुई है। मतलब पैरामीटर तो आपने पास कर दिया बट उसके अंदर आप वैल्यू तो दे ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर एरर जनरेट करता है। जब हम कोर PHP में पढ़ रहे थे तो फंक्शंस हमने पढ़ा था कि अगर आपने ऊपर पैरामीटर पास करा तो आपको वैल्यू देनी यहाँ पर ज़रूरी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर वैल्यू दे रहा हूँ तब तो ठीक है कि वैल्यू आ रही, बट अगर मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ पर इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सिंपली इसको आप नल वैल्यू कर दो, मतलब इक्वल्स टू नल, मतलब इसको आप कर दो ब्लैंक कि अगर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा खाली। तो यहाँ पर माई फंक्शन है, एंटर हिट करूँगा, कोई भी एरर नहीं है। अगर वैल्यू होगी तो आ जाएगी, अगर वैल्यू नहीं होगी तो ये खाली हो जाएगा। तो ये आपको समझने वाली चीज़ है। जब भी हम इसको नल पास कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को नल कर देगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे चलाता हूँ तो भी यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि नल वैल्यू वही होती है ब्लैंक। तो ब्लैंक आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो और आप इसको नल भी लिख सकते हैं। अगर वैल्यू होगी तो आएगी और वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको पास करते हैं व्यूज़ के अंदर।
अब मान लो मेरे पास कुछ डेटा कैसा है एरे फॉर्म में, तो हम फिर से खोल देते हैं इस नेम्स को और यहाँ पर आते हैं फिर से होम पेज पे। अब इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट आर को दोबारा से खोल देता हूँ, तो ये हमारे पास एरे का डेटा आ गया। अब एरे हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, वाइल लूप में कराओ, फॉर लूप में कराओ, बट अब इस पूरी सीरीज के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, फॉर ईच लूप, क्योंकि फॉर ईच लूप ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके अंदर ना हमें वेरिएबल पास करना पड़ता, ना आइट्रेशन, ना कुछ। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर ईच लूप लिखूंगा और फॉर ईच के अंदर जो भी मेरे नेम्स हैं, नेम नाम की एरे आ रही थी, एज अ वैल्यू मैं इसको पास कर दूंगा यहाँ से और इको करा लूँगा डॉलर वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यूज़ थी, इन सभी को मैं यहाँ पर इको करा लूँगा। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, पहले ही प्रिंट आर को हटाते हैं, ब्राउज़र पे आता रिफ्रेश करता हूँ, सारी हमारा चुकी है, बट ये डिफरेंस को नहीं पता चल रहा है। इसके बाद मैं लगा देता हूँ BR, यहाँ पर BR टैग लग गया। ब्राउज़र पे आता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। हमारे एरे की वैल्यूज़ हमने कंट्रोलर से ली सारी वैल्यूज़ और कहाँ पहुँचा दी है इसको मैंने, व्यू पे। तो ऐसे ये काम करता है। अब आगे जब हम देखते जाएंगे तो मॉडल से डेटाबेस से वैल्यू लेगा और इसको हम व्यूज़ के फ्रंट पेज पे हम यहाँ पर पहुँचा देंगे। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। आप सबको पता है कि कंट्रोलर कहाँ है, तो कंट्रोलर के अंदर से वैल्यू जा रही है। अब व्यू सबको पता है कि व्यू फोल्डर के अंदर होगा, तो व्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से, कौन सा व्यू को कॉल करा है, होम पेज, और वेरिएबल कौन सा पास है, डेटा। तो डेटा के अंदर जितनी भी चीज़ें एक एक करके एरे यहाँ पर बनती रहेगी। जिस एरे को भी हमें यहाँ पर एक्सेस करना है, वो अगर एरे में है, डेटा उसका बहुत सारा है, तो फॉर ईच लगा के कर सकते हैं। अगर इको करानी सिर्फ एक सिंगल वैल्यू, तो हम यहाँ पर सिंगल वैल्यूज़ को भी हिट करा सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को खेलते हैं यहाँ पर। और अगर मैं इसको वैल्यूज़ को मैं आपको आगे राउट से भी बताऊंगा कि डायनामिक राउट्स वैल्यू किस तरीके से होती है, जिसके अंदर हम डायनामिक यूआरएल बनाते हैं, जब हम एसईओ करते हैं, इसका एसएमओ करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं डायनामिक यूआरएल से। अभी भी हमारे पास डायनामिक यूआरएल आ रही है कि जो चीज़ मैं ऊपर डालता था वो नीचे यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो रही थी। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।